गर्मियों में काम आसान बनाने के तरीके आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है, क्योंकि व्लॉग में मैंने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी इस वीडियो के क्लिप शेयर किए हैं। तो करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। नमाज़ वग़ैरह फ़जर की मैंने पढ़ ली थी। उसके बाद ना ये 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, और 8 साढ़े 8 बजे के टाइम भी इतनी कोई शिद्दत की गर्मी थी और इतनी कोई मतलब धूप निकली हुई थी। तो मेरा सबसे पहले काम यही होता है, जब मैं उठती हूँ ना तो मैं अपनी है ना गैलरी को सबसे पहले पानी डालती हूँ, क्योंकि गैलरी से ही हवा क्रॉस होती है रूम में, तो मतलब गर्म हवा आती है। तो बच्चे वगैरह सब सोए हुए थे, तो मैंने उनको ना दूसरे वाले रूम में भेज दिया था। तो यहाँ मैंने गैलरी को अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि गैलरी में मट्टी वगैरह भी आती है बाहर से हवा के रुख से। और ना मैंने सारी गैलरी को वॉश कर लिया था। इससे ये होता है कि गैलरी ना बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और इससे ना हवा जब आती है ना तो वो भी ठंडी हवा फील होती है रूम में ना। उसके बाद मेरी गैलरी के मतलब साइड ही मेरा रूम पड़ता है, जहाँ हम लोगों का उठना बैठना, हम लोग यहीं उठते बैठते। तो इस वाले रूम को मुझे लाजमी 2-3 दफ़ा मॉप लगाना पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ जो बाहर का जो एरिया है ना, मतलब जहाँ से इंटर होते, तो ये दरवाज़ा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। और आपको पता है कि जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हर बंदा मतलब देखता है कि भाई अंदर से इतना डस्ट वगैरह हुआ हुआ है। तो इस वजह से ना अपने ना मेन जो दरवाज़ा है ना उसको लाजमी साफ़ किया करें, डस्टिंग किया करें, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग में ही शुरू में ही पड़ता है। तो मतलब तो ये चीज़ हमारी जब स्टार्टिंग में दरवाजे वगैरह हमारे क्लीन होंगे तो पता चलता है कि किसी सलीकेमंद औरत का घर है। और यहाँ बस मैंने ना किचन को मैंने रात में ही नीड और क्लीन करके सोती हूँ। तो यहाँ है ना, आप ना जब भी रात में बर्तन वॉश करें और सुबह जब आप ना नाश्ता वगैरह बनाएं ना, तो लाजमी जो बर्तन वॉश है ना उसको दोबारा इस तरीके से वॉश कर लिया करें एक बार, ताकि क्योंकि रात में पता नहीं होता कि कोई चीज़ मतलब चली जाए। जैसे आजकल लाल बेग वगैरह गर्मी में निकलते हैं, तो लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि रात के जो बर्तन हैं उसको सुबह उठ के आप दोबारा हल्के से पानी में उसको दोबारा से वॉश कर लें। तो यहाँ बस बच्चों के लिए मैं ना नाश्ता रेडी कर रही थी। और जब से ये समर वेकेशन स्टार्ट हुए ना, तो मैं ना बच्चों के लिए डेली बेसिस पे ना पराठे वगैरह बनाती हूँ, ताकि ना दोपहर की छुट्टी हो जाती है। क्योंकि उठते उठते बच्चों को आजकल जब से वेकेशन हुआ है ना, तो बच्चे उठते ही लेट हैं, तो लेट नाश्ता होता है। तो दोपहर में फिर ना बिल्कुल ना खाना खाने का मूड नहीं होता। और जिस तरीके से इतनी शिद्दत की जो गर्मी पड़ रही है ना, उसमें तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि बंदा कुछ खाए। तो यहाँ बस मैं ना जल्दी जल्दी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और बस यहाँ है ना, फिर मैं ना बहुत कम पराठे खाती हूँ, मैं ज़्यादा पराठे नहीं खाती, लेकिन आज मेरा भी मूड था कि मैं भी पराठा खा लेती हूँ ताकि दोपहर की छुट्टी हो जाए। तो भाई ये क्या करें, जब तक बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, आप लोग ना अगर बच्चे लेट उठते हैं ना, तो बच्चों के लिए इस तरीके से हैवी नाश्ता बना लिया करें। ऑमलेट बना लिया या इस तरीके से ना पराठे बना लिए, तो वो ना बच्चों के लिए, बच्चों के मतलब पेट भी भरा रहता है, और आपके लिए भी है ना गर्मी में आसानियाँ हो जाती है। और जब हम जल्दी उठते हैं तो ठंडे टाइम सारा कोशिश किया करें कि घर के सारे काम आप कर लें, क्योंकि गर्मी में ना बहुत मुश्किल होता है काम करना। बिल्कुल बंदा है ना बिल्कुल थक जाता है। और हम हाउस वाइफ ऐसे होते हैं कि हमें लाजमी कुकिंग भी करनी है, हमें लाजमी रोटियां भी बनानी है, तो हमारी तो छुट्टी नहीं होती ना। तो यही कोशिश किया करें, जल्दी उठ के सारे काम कर लिया करें जब तक ठंडा वक्त टाइम होता है। और दोपहर जब लग जाती है तो बिल्कुल भी दोपहर वाला तो टाइम ऐसा टफ गुजरता है कि बिल्कुल दिल नहीं करता कि बंदा कोई काम करे। तो भाई मेरा जो मूड था ना आज पराठे खाने का, मैंने ये वाला जो है ना चकोर पराठा जो होता है वो बनाया था अपने लिए। और बच्चों के जो मैंने गोल वाले बनाए थे, अपने लिए ना चकोर वाला पराठा बनाया था, क्योंकि मुझे ना ये चकोर वाला जो पराठा है ना ये बहुत पसंद है। और ना साथ में चाय थी। गर्मी की वजह से ना आज दिल नहीं कर रहा था कि कोई अंडा वगैरह मैं फ्राई करूं। तो मैं ना नाश्ते के बाद थोड़ी देर ना थोड़ा मैं रेस्ट करती हूँ, एकदम सारे काम नहीं स्टार्ट कर देती, थोड़ा अपने आप को ब्रेक देती हूँ। और मतलब कि थोड़ा टाइम हो गया था, तो मैंने ना अपने लिए ना ये शिकंजवी बनाई थी। और आप लोग भी यही किया करें, अगर आपके घर रूह अफ़ज़ा है या कोई और सा शरबत वगैरह रखा है, तो थोड़ा सा काम से गैप ले लिया करें, या फ्रूट्स वगैरह रखें, कोई बादाम वगैरह रखें, वो खा लिया करें। तो
तो इससे ना थोड़ी एनर्जी होती है। और यहाँ मैंने पंखा चलाया हुआ था और थोड़ा मैं ना मोबाइल को स्क्रॉलिंग कर रही थी, देख रही थी इंस्टाग्राम से थोड़ी सी ना रील्स वगैरह थोड़ी मैंने देखी, थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दिया काम से। उसके बाद जो नाश्ते के सारे बर्तन मैंने अच्छे से जमा कर लिए थे सिंक में, और सारे जो कचरा वगैरह होता है इसका वो मैंने पहले ही डस्टबिन में डाल लिया था। तो आप लोग भी जब अपने काम को आसान करें ना तो यही कर लिया करें, क्योंकि गर्मी बहुत है। कोशिश ये किया करें कि आप लोगों का भी काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो आप यही क्या करें कि जो बर्तनों को इसी तरीके से ना सिंक के अंदर सारी भिगो दिया करें, और सारे जो मतलब कचरा वगैरह होता है, मतलब कि जैसे पत्ती वगैरह होती है, अंडे वगैरह के छिलके वगैरह होते हैं, तो वो भी डस्टबिन में डाल दिया करें। तो भाई बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद यहाँ मैंने लगा ली थी मशीन, लाइट भी आ चुकी थी और मैंने जल्दी जल्दी कपड़े लगा लिए थे। तो भाई गर्मियों में तो रोज़ ही कपड़े चेंज किए जाते, एक दिन 2 दिन के बाद, मतलब कि एक दिन बाद ना, 2 दिन बाद भी नहीं। तो कोशिश किया करें कि हफ्ते में 2 बार मशीन लगा लिया करें। अच्छा, जब मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मैं साथ साथ फुट मैट भी धो लेती हूँ, मॉप भी धो लेती हूँ, डस्टिंग वाले जो कपड़े होते हैं उनको भी मैं साथ ही वॉश करती हूँ जब जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी थी छत पे, और छत पे भी इतनी कोई टिकाट की धूप हो रही थी और इतनी कोई गर्मी लग रही थी, कपड़े मुझे ना डाले भी नहीं जा रहे थे। तो यहाँ मैं जब कपड़े डालती हूँ ना तो मैं ये चुटकनियाँ जो होती है ना ये लगाती हूँ कपड़ों पे, ताकि कपड़े नीचे ना गिरे। और कपड़ों में मतलब कि ना धूप इतनी तेज़ होती है, कपड़े इतनी जल्दी ना मतलब ड्राई हो जाते हैं। ड्राईनेस की ना मतलब वो ड्राई मशीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली धूप में इतने ड्राई हो जाते हैं, शाम तक रात तक बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं कपड़े। और यहाँ बस शाम का टाइम था और बिल्कुल चाय पीने का इतना दिल कर रहा था, तो मैंने अपने और बच्चों के लिए बना ली थी चाय। अच्छा भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या पकाएं, गोश्त खा खा के हम तो थक चुके थे। तो मैंने बस ना सिंपल सी मूँग मसूर की दाल ली, वो घर में रखी हुई थी, उसको अच्छे से बिना और अच्छे से वॉश किया। तो यहाँ बस मैंने सिंपल सी मूँग मसूर की दाल बनानी थी आज। अच्छा, आप जब भी दाल बनाया करें ना लाजमी इसमें प्याज और एक टमाटर ऐड कर दिया करें, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है दाल में। तो मैं यही करती हूँ, प्याज और टमाटर लाजमी डालती हूँ, छोटी सी प्याज डाल दिया करें। और वही बेसिक नॉर्मल से मसाले, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च और नमक, वो ना ऐड करके इसको मैंने ना ढक दिया था ताकि इसमें अच्छे से बॉयल हो जाए। और यहाँ मैंने दाल पकने रख दी थी, दाल भी रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने इसमें ना प्याज और ना कड़ी पत्ते का भंगार दे दिया था, और यहाँ हमारी झटपट मतलब दाल भी जल्दी से रेडी हो गई थी। तो इसके साथ मैंने ना चावल भी बॉईल करने थे अभी, तो मैंने कहा पहले दाल रेडी हो जाए। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार दाल भी रेडी हो गई, और ये गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है। और आप इसका ना, और यहाँ दाल हमारी बिल्कुल हो चुकी थी तैयार। अब इसके साथ मैंने चावल बनाए थे, तो चावल बॉईल किए थे, इसके साथ चावल बॉईल अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो लाजमी चावलों को बॉईल करती, और इसके साथ था खीरा और अचार, वो तो मेरा फेवरेट है, अचार में लाजमी रखना। हम लोगों ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस करते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को पूरा वॉच किया करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।